Hello, dear all. How are you? I hope you all are well. So, first of all, I would like to thank you. Thank you so much for your loving support. And guys, आज हम लोग एग्जैक्टली देखने वाले हैं ऑल अबाउट एनटीएससी पार्ट 2। मैं आपको बता दूं कि इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर जो थी उसमें हम लोग एनटीएससी के बारे में फर्स्ट लेक्चर देखा था। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखे थे कि ये एनटीएससी क्या है, कौन इसे कंडक्ट कराती है, पेपर्स कैसे होते हैं, एनटीएससी स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, बहुत सारे टर्म्स देखे थे। तो जो हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में लास्ट लेक्चर्स में मैंने जो आपको बताया था उसी से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर स्टार्टेड दिस, जो पहले का जितने भी टर्म्स थे एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्विक रिवीजन, देन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जैक्टली हम लोगों ने ये देखा था एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन थी। कंडक्ट कौन करा रही थी भाई? तो एनसीईआरटी। एग्जैक्टली कौन अपीयर कर रहे थे इसमें? तो क्लास 10th के बच्चे अपीयर कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये स्टेज दो तरह की होती है, एक फर्स्ट स्टेज और दूसरा सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो बिल्कुल मैट बेस्ड होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एंड सेकेंड स्टेज जो था वो था सैट, सोलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। उसके बाद की जो कंडीशंस थी, जो फर्स्ट एग्जाम होता है, फर्स्ट स्टेट एग्जाम होता है, स्टेट लेवल पे वो एग्जाम लिया जाता है। हर स्टेट में उसका अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्स भी होते हैं वो हर स्टेट्स का एक नहीं होता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि एग्जाम अगर नवंबर में हो रहा है तो 23 नवंबर को किसी और स्टेट्स का होगा, 24 को किसी और स्टेट्स का होगा। ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स में सेम डे पे होता है, और स्टेट लेवल पे होता है तो थोड़ा सा डिफर करेगा आपको। स्टेज 2 जो होता है उसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल एनसीईआरटी ही कंडक्ट कराती है, लेकिन वो नेशनल लेवल पे होगा। स्टेज 2 जो होगा वो नेशनल लेवल पे होगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा था कि एनटीएससी स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए कौन एलिजिबल होगा। जो स्टेज 1 को क्वालिफाई करेगा वही ऑब्वियस बात है स्टेज 2 में एलिजिबल होगा। पेपर का जो मीडियम था, एनटीएससी जो पेपर था वो दोनों मीडियम में होता है, बाय लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ये हम लोगों ने देखा था। आफ्टर दैट हम लोगों ने ओवरव्यू देखा था एनटीएससी का कि ये एनटीएससी का फुल फॉर्म एनटीएससी और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस हो गए। कंडक्टिंग बॉडी कौन था? जो एनसीईआरटी था। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम जो होता है वंस अ ईयर था। एप्लीकेशन कैसा होता है? ऑनलाइन होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा था? तो ऑफलाइन था। और जो एग्जाम होता है वो 4 आवर्स का होता है, जिसमें 2 आवर्स का मैट था और 2 आवर्स का सैट था। ये हमने एग्जैक्टली देखा था अच्छे से। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए जो स्कॉलरशिप अमाउंट थे वो 2000 पर मंथ का था। आफ्टर दैट उसके बाद 11th एंड 12th के जितने भी स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स थे उनकी स्कॉलरशिप मनी थी 1250 रुपीज। एंड ये जो लास्ट का पीएचडी, जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं उनकी जो स्कॉलरशिप अमाउंट जो थी वो एग्जैक्टली यूजीसी नॉर्म्स के द्वारा वो डिसाइड होता है। तो 11th एंड 12th के लिए जो आपके स्कॉलरशिप मनी थी 1250, और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स थे उनकी स्कॉलरशिप मनी थी 2000 पर मंथ, और पीएचडी वालों के लिए यूजीसी नॉर्म्स डिसाइड करती है। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा था एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि इसमें क्या था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कि जो एनटीएससी एस्पायरेंट्स जितने भी होंगे वो इंडिया का ही होना चाहिए। अगर कैंडिडेट मस्ट बी क्लास 10th स्टूडेंट्स एंड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया। एग्जैक्टली एज कितना होना चाहिए? बिलो द एज ऑफ 18 एंड स्टडिंग इन क्लास 10 फ्रॉम एन ओपन और डिस्टेंस लर्निंग स्कूल्स। ये सब हम लोग देख चुके थे। एग्जैक्टली कैंडिडेट मस्ट बी बिलो 18 years of age to appear NTSC examinations। उसके बाद की क्राइटेरिया थे क्लास 9th हैज टू स्कोर 60% और मोर परसेंटेज। इतना तो कह सकते हो, अगर एनटीएससी अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो भाई क्लास 9th में 60% मिनिमम तो आना ही चाहिए। वैसे भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि अगर आप में कैपेबिलिटी है, एलिजिबल आप हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं टैलेंटेड हूँ, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं टैलेंटेड हूँ बट मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा कि पता नहीं आगे की पढ़ाई कैसी होगी, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप गवर्नमेंट के अंदर में आ जाओगे। एनटीएससी एक ऐसा ही एग्जाम है कि आप अगर अच्छे से इसे क्वालिफाई कर गए, एनटीएससी अगर आप क्रैक कर लिए तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको।
देन उसके बाद की जो कंडीशंस थी यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एनटीएससी एलिजिबिलिटी ऑफ स्टेज 1। आखिर स्टेज 1 की क्या एलिजिबिलिटी है ऑलरेडी बता चुका हूं। मस्ट बी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल इन इंडिया। एग्जैक्टली। अब बोलोगे सर मैं 9th में हूं, क्या मैं अपीयर कर सकता हूं? नो नो नो, आपको 10th एग्जैक्टली क्लास 10 होना चाहिए, और गवर्नमेंट और प्राइवेट बोथ। ऐसा नहीं कि जो बच्चे प्राइवेट में बोले सर मैं एनटीएससी अपियर कर सकता हूँ क्या, मैं कर सकती हूँ क्या, तो एग्जैक्टली आप बोथ आप कर सकते हो, अगर गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो तो भी और प्राइवेट में पढ़ रहे हो तो भी। एग्जैक्टली। उसके बाद कैंडिडेट कैन बी फ्रॉम एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल हो। ठीक है, किसी भी यूनियन टेरिटरी से भी अगर आप बिलोंग करते हो दैट मींस यू आर एलिजिबल। एग्जैक्टली। स्टेज 2 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? स्टेज 1 का तो हमने देख लिया। एलिजिबिलिटी ऑफ स्टेज 2 इसमें क्या है, सोचने वाली बात है। स्टेज 2 में एलिजिबल कैसे होगे जब आपने स्टेज 1 क्वालिफाई किया हो? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट वही होगा, such students are required to have 60% score in the annual exam of the previous year। एग्जैक्टली। अभी जस्ट बताया था ना थोड़ी देर पहले कि 60% या इससे ज्यादा होने चाहिए मार्क्स क्लास 9th में, तभी आप अपीयर हो पाओगे। और the attested copy of class 9th mark sheet has to be sent to the head of educational survey division of NCERT। oh that's really great point। इसे आपको देखना होगा कि स्टेज 2 जब भी आप एलिजिबल होगे तो इसके लिए आपको ये काम जरूर रखना होगा, द टेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 9th, मतलब क्लास 9th का जो कॉपी है ना टेस्टेड, उसे भी अच्छे से तैयार रखना होगा। द टेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 9th मार्क शीट हैज टू बी सेंट टू द हेड ऑफ एजुकेशनल सर्वे डिवीजन ऑफ एनसीईआरटी। उसे आपको सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसे एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, देन अब हम लोग एग्जाम पैटर्न पे आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक तो हमने देखा कि आगे भाई कौन एलिजिबल होंगे, क्या करना है, कितने स्टेज में एग्जाम्स होते हैं, कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, वो सारे हम लोग देख चुके। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिर एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, कैसे अपीयर होंगे, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस ये है कि सिलेबस। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं पढ़ना क्या होगा। मैं आपको एग्जैक्टली बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करूंगा। आफ्टर दैट हम लोग सिलेबस की ओर मूव करेंगे। और अगर आप लोग अच्छे से इन सारे सीरीज को कंटिन्यू करते हो तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एनटीएससी हर स्टेट्स में हुआ है तो स्टेट वाइज में पेपर का भी डिस्कशन करूंगा ईयर वाइज। जैसे 2021 में 22 की पेपर, सॉरी 22 तो पेपर 2021 की, 2020 की, 2019 की, ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं ना वो 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी। चलिए यहाँ पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनटीएससी 2022 एग्जाम की पैटर्न क्या होने वाली है। पेपर 1 जो हमेशा मैट होता है, पेपर 1 आंख बंद करके सोचो कि आपके पास आईक्यू लेवल हाई होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जो अक्सर बच्चे कभी कभी ये भी जानते हैं कि सर ये रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग हम लोग बोलो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलो, ठीक है, ये सारे इसका नाम है, अलग अलग वर्जन है ये सब। ठीक है ना, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसी को हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, आईक्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पेपर है ना ये है मैट, जो कि हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट से इंडिकेट करते हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छे से समझो। फर्स्ट स्टेज की बात मैं कर रहा हूं। पेपर 1 जो है वो है आपकी गाइस स्टेज 1। ठीक है, ये है स्टेज 2, और पेपर 2 जो सेट है ये है आपकी आखिरी स्टेज जो कि स्टेज 2 है। तो अच्छे से देखो, आप स्टेज 1 में क्या है, मैट है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसमें टाइमिंग कितने होंगे, तो 120 मिनट्स, यानी आपके पास 2 आवर्स होंगे और आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। 120 मिनट्स 100 क्वेश्चंस। अगर अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो एक क्वेश्चंस पे आप कितने 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। तो एक अच्छे तरीके से सॉल्व भी करना होगा ना। अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है दैट मींस आपकी स्पीड मैटर करेगी, और स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी।
ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, एनटीएसी हो गया, ओलंपियाड हो गया, जितने भी एग्जाम, उसमें स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक्यूरेसी दैट मीन मैं ये बता सकता हूँ आपको कि अगर आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया, सॉल्व नहीं किया, अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं बट आपने अगर 90 क्वेश्चंस ही सॉल्व किया तो एक्यूरेसी 100% रखो। दैट मीन 90 में 90 रखो करेक्ट, 90 में 89 करेक्ट रखो, 88 करेक्ट रखो। ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी गड़बड़ हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। तो एग्जैक्टली आपको करने क्या होंगे कि एक्यूरेसी बहुत अच्छा से मेंटेन करना होगा। 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए इन सारे एग्जाम्स में, वो मैं कराऊंगा आपको, डोंट वरी। तो ये रहा था 120 मिनट्स 100 क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात ये होती है कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग होगा, क्या सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है? रुको भाई रुको, मैं हूं ना, बताऊंगा, एग्जैक्टली बताऊंगा, डोंट वरी। पेपर 2 जो है वो सैट है, सोलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। ये थोड़ा सा पेपर 1 से थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले पेपर 1 के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे और इसी बीच हम लोग पेपर 2 को भी प्रिपेयर करते चलेंगे, डोंट वरी। इसमें भी सेम क्राइटेरिया, इसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे और ये भी 120 मिनट्स का है, ठीक है। ये भी 100 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट्स का होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जो स्टेज 1 था, जो मैट था, वो सिर्फ मैट था, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और इसमें क्या है, देखो 100 क्वेश्चंस भाई आएंगे कहां से? तो साइंस के 40 क्वेश्चंस होंगे, सोशल साइंस के आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे और मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस होंगे। साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये 3 पोर्शन आपके पास होगा, 40, 40 एंड 20। 100 क्वेश्चंस 120 मिनट, ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक एग्जाम पैटर्न था जो आप लोगों को बहुत अच्छे से जानना था कि आखिर ये एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होता है। आपने देख लिया स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 जो था वो मैट था, 100 क्वेश्चंस 120 मिनट। स्टेज 2 जो है 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स, बट यहाँ पे जो आपकी सब्जेक्ट है वो अलग अलग है, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, 40, 40, 20, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, और ये रहा। द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, एग्जैक्टली 2 सेक्शंस में डिवाइड था। फर्स्ट जो था वो मैट और सेकंड जो था वो सैट। द पेपर इज, देखो कुछ पॉइंट्स देखो, द पेपर इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एग्जैक्टली मल्टीपल चॉइस भी होंगे और ऑब्जेक्टिव होंगे। द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड थ्रू द ऑफलाइन मोड ओनली, हाँ ऑनलाइन मोड नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। आपके पास टाइम अच्छे खासे मिलेंगे, अच्छे खासे, ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे की होगी पेपर, 2 घंटे की होंगी, 120 मिनट्स की होंगी, 100 क्वेश्चंस होंगे। बट हाँ ऑफलाइन है तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होने वाली। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी गिवन। अगर आप सही करते हो तो +1 मार्क्स दिए जाएंगे, बट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एट स्टेज 1 एंड 2। ये बहुत बड़ा बेनिफिट पॉइंट है आप सबों के लिए। कभी कभी एग्जाम्स में क्या होते हैं कि अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो 1 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर गलती से आपने मिस्टेक कर दी, गलती से मिस्टेक है ना, तो आपकी 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर ली जाएंगी, यानी 0.33 मार्क्स जो है वो आपका निगेटिव हो जाएगा। तो चलो ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो एनटीएसी का हमारे पास पेपर है, एनटीएसी जो हमारी एग्जाम्स होंगी, उसमें आप ट्राई ये करना कि 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 का 100 अटेम्प्ट करें, निगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट मीन्स 100 में 100 सॉल्व करना है। आप जितने पे, अगर आप 90 क्वेश्चंस को बिल्कुल विथ 100% एक्यूरेसी सॉल्व करते हो, दैट मीन्स वेरी गुड, बट वो जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस बचे उसे छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, उसे भी थोड़ा सा वर्क करना है उस पर। अगर प्रोबेबिलिटी वाइज अगर देखा जाए, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी को वहां पे आंसर टिक करके ही आना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। यही है यहाँ पे, फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी गिवन एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एट स्टेज 1 एंड स्टेज 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये मोस्ट फोर्थ नंबर, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैव टू सिक्योर 32% मार्क्स टू क्वालिफाई द टेस्ट।
जो रिजर्व कैटेगरी में होंगे, जैसे कि एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, और भी जो कैटेगरीज होते हैं उनकी कुछ आपको रिजर्व कोटा भी होता है तो कुछ कम मार्क्स लाने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं है। वैसे ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, देख सकते हो। वेयर जनरल कैटेगरी जो है उनके लिए 40% मार्क्स, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आप लोगों को जो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे, उनके लिए 32% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और जो जनरल कैटेगरीज में है उनको 40% मार्क्स चाहिए। एग्जैक्टली अब तक क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? मैट सेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफलाइन मोड, 1 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव की कोई चिंता नहीं है, आराम से सारे को डन करने हैं, और रिजर्व कैटेगरी में हो तो 32%, 8% का बेनिफिट है। लास्ट मूव करते हैं हम लोग ये वाले सिलेबस की ओर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ स्टेज 1 का सिलेबस देखेंगे गाइस। स्टेज 2 की जो सिलेबस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो ये बहुत अच्छे से देखना कि आप अगर स्टेज 1 को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको क्या क्या वो सिलेबस होंगे। पढ़ना तो सिर्फ मैथ ही है, सिर्फ एक पेपर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और उसी में क्या क्या चैप्टर्स है ना वो सारे देखने हैं। मैट बोले तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें 2 पोर्शन होता है, एक वर्बल रीजनिंग आता है और दूसरा नॉन वर्बल। तो वर्बल रीजनिंग में क्या क्या पार्ट्स हैं वो देखो। एनालॉजी चैप्टर्स नेम आप बिल्कुल अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं ट्राई करूंगा एज इट इज, अगर सब कुछ परफेक्ट रहा तो इन सारे चैप्टर्स को भी पढ़ा दूंगा 1 बाय 1 करके, और ब्यूटीफुल ट्रिक्स के साथ। क्योंकि जो मेरे पुराने बच्चे लाइव क्लास देखा कर रहे हैं ना, उन्हें मालूम होगा कि बीकेजी ट्रिक्स कैसा होता है, उन्हें एग्जैक्टली बहुत अच्छे से मालूम है। मैं एग्जैक्टली यहाँ पे 2019 से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ऑलरेडी बीकेजी ट्रिक्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम है। तो उन बीकेजी ट्रिक्स को हम लोग अच्छे तरीके से बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे बीकेजी ट्रिक्स का यूज करेंगे, विद इन अ सेकंड कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें वो सारे हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा एनालॉजी। सेकंड है आपकी क्लासिफिकेशन, थर्ड है आपकी सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑन क्लॉक्स, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, अरिथमेटिक रीजनिंग टेस्ट, इंसर्ट अ मिसिंग कैरेक्टर, पजल टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, alphabet test, blood relations, verification of truth of the statements, and analytical reasoning. 17 यहाँ पे आपकी 17 चैप्टर है जो कि आप देख सकते हो। एनालॉजी बहुत इजी होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर मैन ऐसे इस तरह से क्वेश्चन होता है ना एनालॉजी का, मैन इज टू होम, आदमी जो है वो घर में रहता है, तो आप यहाँ पे सिंगुलर वे में बोल सकते हो बर्ड्स एंड डॉट, इस तरह से रहता है लॉजिक क्वेश्चन। और भी बहुत सारे इसमें भी पैटर्न्स हैं, सीरीज में जो अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। क्लासिफिकेशंस में भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं, 4-5 पूरे सेंटेंस रहेगा, उसमें आपको एक को एग्जैक्टली ऑड मैन आउट टाइप का चूज करना होता है। सीरीज की क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नंबर सीरीज की क्वेश्चन, जैसे ये 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ 13 है तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट लाइक ऐसा, या यहाँ पे चलो 53 मान लेता हूँ, आपकी बात 53 तो यहाँ पे चलो बात में बहुत अच्छी क्वेश्चंस मिले यार आपके लिए, इसे सॉल्व करना बताना एग्जैक्टली इसके आंसर क्या है होंगी, मैं कमेंट बॉक्स में आपका वेट करूंगा। जैसे फर्स्ट 7 है, सेकंड 7 है, यहाँ पे 10 है और ये 50 है, ठीक है, और यहाँ पे 53 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। चलो मैं देखता हूँ कितने आंसर्स आएंगे, आपको कमेंट में वेट करूंगा थोड़े अच्छे से। 7 7 10 50 तो 53 हो गया बात, ठीक है। कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हो कि इन अ सर्टेन कोड इफ मैन इज रिटन एट दिस देन हाउ वुमेन इज रिटन इन दैट कोड। डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत अच्छी होती है, इफ यू आर मूविंग इन नॉट डायरेक्शंस देन टेकिंग लेफ्ट राइट एटसेट्रा एंड बेस्ड ऑन क्लॉकवाइज डायरेक्शंस एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस दोनों पे आता है क्वेश्चंस। क्लॉक से क्वेश्चन देख ही सकते हो कि अगर आपकी क्लॉक्स में मेजरमेंट 350 हो रहे हैं तो 50 जो मिनट हैंड है वो किस डायरेक्शंस में होंगे, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें।
सीरीज कंप्रेशन टेस्ट हो गया, अरिथमेटिक रीजनिंग हो गया, इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर्स का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पजल टेस्ट, वेन डायग्राम, सीक्वेंस वर्ड्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे 2 + 3 - 4 × 5 इस तरह से रहेगा, और इंडिकेट किया होता है, प्लस मीन्स डिवीजन, माइनस मीन्स इंटू, और इंटू मीन्स डिवीजन, जस्ट लाइक ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको इसे सॉल्व करना होता है। अल्फाबेट टेस्ट जान ही रहे हो, ब्लड रिलेशन जान ही रहे हो आप अच्छे तरीके से, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और एनालिटिकल रीजनिंग आता है। ये रहा आपका पूरा वर्बल रीजनिंग। तो जितने भी चैप्टर्स आप देख रहे हो, इन पे एक बार अच्छे तरीके से फुल कमांड करना है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर एज इट इज सब कुछ परफेक्ट रहा तो मैं सारे चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी पटना पल्स बाय एम अकेडमी जो है, इसी पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका जो सेकंड वर्जन है वो है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। क्या है, फर्स्ट जो था वो वर्बल रीजनिंग एंड सेकंड जो है वो नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके कुछ चैप्टर्स देख लो। क्लासिफिकेशन सीरीज, ट्रांसपेरेंट पेपर फोल्डिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, इनकम्प्लीट फिगर्स, वाटर इमेज, प्रॉब्लम्स ऑन क्यूब्स एंड डाइस, एनालॉजी, embedded फिगर, डॉट फिक्सिंग सिचुएशंस एंड फोल्डिंग पेपर कटिंग। तो गाइस ये सारे रहे आप सारे चैप्टर्स मैट के लिए, यानी कि जो स्टेज 1 होती है, एनटीएससी का जो स्टेज 1 होता है, उन सब के ये चैप्टर्स रहे। इधर आपके देख सकते हो 17 चैप्टर्स थे इसमें एग्जैक्टली, और यहाँ पे आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अप्रोक्सीमेट 27 चैप्टर्स। तो इन पे कमांड होना है आपके स्टेज 1 क्लियर। तो 1 बाय 1 करके हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा स्टेज 2 सिलेबस के बारे में। ये तो स्टेज 1 सिलेबस रहा। अब जो बच्चे स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनके लिए स्टेज 2 में कैसा होगा। जो आपकी 100 क्वेश्चंस हैं, साइंस से 40 क्वेश्चन, सोशल साइंस से 40 क्वेश्चन और मैथ से 20 क्वेश्चन, आखिर उनका सिलेबस कैसा रहता होगा, है ना, इंटरेस्टिंग। तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेट्स क्रैक इट। Let's crack it.